अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन एपोसाइनम पर। लेक्चर नंबर 29। एपोसाइनम क्या है, इसकी पहचान क्या है? अगर एक जुमले में बयान करूँ तो एक जुमला ये है कि ये ड्रॉप सी पानी पड़ने की दवा है। यानी जिस्म में किसी भी जगह, पेट में, जिगर में, गुर्दों में कहीं पानी हो, ठीक है, खुसूसन अक्सर जिगर और गुर्दों की वजह से पेट में पानी पड़ जाता है, तो जिस्म में पानी पड़ने की दवा एपोसाइनम है। लेकिन किस तरह का मरीज़ होता है, उसकी पहचान क्या है, उसकी अलामात क्या हैं, उसका मिजाज क्या होगा, ये आगे सुनिएगा। एपोसाइनम है क्या? ये काली इंडियन भंग है। काली इंडियन भंग की जड़ों से ये दवा तैयार की जाती है। और आप जानते हैं कि ये जो जितनी भी नशावर चीज़ें हैं, चरस हो गई, भंग हो गई, नशावर चीज़ें, ये भूख लगाती हैं, दाफ़े दर्द होती हैं और इसके मरीज़ को अक्सर गुनूदगी होती है, जहन उलझा हुआ होता है। एपोसाइनम का जो पेशेंट होता है वो भी इसी तरह का होता है, सर्द मिजाज होता है, उसको गुनूदगी आती है और जहन उलझा हुआ रहता है। इसकी ड्रग पिक्चर इस तरह से है कि चेहरे से परेशान, फूला हुआ चेहरा, चेहरे पर भी सोजन होती है, आँखों के नीचे भी पपोटों पर सोजन होती है और मरीज़ सर्द मिजाज होता है। मरीज़ से बदबू आती है और इसकी नब्ज़ सुस्त होती है। सर्द मिजाज से मुराद यानी उसको सर्दी ज़्यादा लगती है। एपोसाइनम का मरीज़ बनता कैसे है, इसकी वजूहात, इसकी अलामात की वजूहात ये हैं कि अक्सर टाइफाइड बुखार के बाद शराब पीने से जिगर गुर्दों का ख़राब हो जाना और पेट में पानी पड़ जाना। ख़ास अलामात ये हैं कि जिस्म में कहीं पानी पड़ जाए, उसके साथ अगर प्यास बहुत ज़्यादा है और मरीज़ सर्द मिजाज है तो वो एपोसाइनम है। यानी प्यास बहुत ज़्यादा पानी की प्यास। लेकिन कै या इसहाल भी आते हैं, पसीना पेशाब की मिकदार बहुत कम होती है, मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है लेकिन उतना पेशाब नहीं आता। सर में पानी होना, तो सर में अगर पानी होगा तो गुनूदगी बहुत ज़्यादा होगी, चक्कर आएंगे। एक बाजू टांग का अज खुद हरकत करना, लेटने से सांस तंग होना। एपोसाइनम का मरीज़ लेट भी नहीं सकता, मरीज़ बैठा रहना पसंद करता है, यहाँ तक कि अगर वो ज़्यादा सीरियस होगा तो वो सोएगा भी तो बैठने की हालत में, वो लेटेगा नहीं, क्योंकि लेटने से उसका सांस तंग होता है। गुर्दों में पानी पड़ना, मैदे में खालीपन का एहसास और मैदे में डूबने का एहसास, ये बहुत बड़ी ख़ास अलामत है। ब्लड प्रेशर कम होता है, जिस्म ठंडा होता है और ठंडक से तकलीफ़, सर्दी लगती है। इसकी एपोसाइनम की अगर हम दूसरी अद्वियात के साथ मुवाजना करें तो एपोसाइनम के साथ एपस मेलिफिका भी है, पानी पड़ने की दवा, आर्सेनिक एल्बम भी है, डिजिटेलिस भी है। एपस मेलिफिका की टांगों पर भी सोजन आ जाती है, एपोसाइनम की टांगों पर भी सोजन आ जाती है इसके पेशेंट की। लेकिन एपस मेलिफिका में दबाने से गड़ा पड़ता है, एपोसाइनम में दबाने से गड़ा नहीं पड़ता। और एपस मेलिफिका गर्म मिजाज होता है और उसे प्यास नहीं होती, जबकि एपोसाइनम के पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा होती है। दिमाग में, दिल में, फेफड़ों में, पेट में, गुर्दों में कहीं पानी पड़ जाए। एपोसाइनम को ठंडे पानी की प्यास होती है और ठंडक से ही तकलीफ़ बढ़ती है। ये भी बड़ी अजीब अलामत है कि पानी भी ठंडा पीना चाहता है और बाकी एसी की ठंडक है या सर्द मौसम है तो उसे बाकी जो है वो ठंडक से तकलीफ़ होती है, गर्मी से उसको गर्म माहौल चाहता है। एपस गर्म मिजाज है, वो सर्द माहौल चाहता है, वो एसी चाहता है, ठीक है, और वो सर्दी चाहता है, वो चाहता है एसी लगे, सर्द माहौल हो, ठंडा पानी दिया जाए, ठंडे पानी से नहाया जाए। डिजिटेलिस की जो ख़ास पहचान है, उसमें भी अक्सर पेट में जिस्म में पानी पड़ता है, लेकिन उसकी नब्ज़ बहुत स्लो होती है, 40-45 तक उसकी पल्स होती है और उसका रंग पीला पड़ जाता है। एपर आर्सेनिक एल्बम, उसके पेशेंट में अगर उसके पेशेंट को अगर अंदर उसके पानी पड़ जाए
तो उसकी जो ख़ास पहचान है वो ये है कि एक तो आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट में बेचैनी होती है, दूसरा उसका मुंह बार बार खुश्क हो रहा होता है और वो गूंद गूंद उसको पानी की प्यास होती है, बहुत बेचैन होता है, बैठ नहीं सकता सुकून से। एपोसाइनम का पेशेंट जो है वो तो बैठा रहता है, ठीक है, वो तो बैठा है, वो लेट नहीं सकता कि सांस तंग होगा, लेकिन वो सुकून में रहता है। सर्द मिजाज होता है, सर्दी ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा होती है, लेकिन आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट में बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, यानी अगर मुख्तसर इसको बयान करूँ तो एपोसाइनम जिस्म में कहीं पानी पड़ने की दवा है, और साथ अगर मरीज़ के चेहरे पर जिस्म पर सोजन हो लेकिन वो दबाने से गड़ा ना पड़े, और मरीज़ की नब्ज़ सुस्त हो, मुंह से बदबू हो, जिस्म से बदबू हो, प्यास ज़्यादा हो, ठंडे पानी की प्यास हो, लेकिन मरीज़ सर्द मिजाज भी हो, उसे सर्दी से तकलीफ़ होती हो और वो गर्मी पसंद करता हो, और वो ऊपर लिहाफ लेता हो, अपने आप को हीट देने की कोशिश करता हो, कहता हो मुझे मेरे करीब जो है हीटर लगा दें या मुझे गर्म माहौल चाहिए, ठीक है, तो वो एपोसाइनम होगा। बड़ी मुख्तसर सी इनकी तीनों की चार दवाइयाँ हैं पेट में पानी पड़ने की। एपस मेलिफिका में प्यास नहीं है, आर्सेनिक एल्बम में थोड़े थोड़े पानी की प्यास है, और एपोसाइनम में ज़्यादा पानी की प्यास है। ये गिलासों के गिलास पीता है लेकिन उसको ना उतना पसीना आता है ना पेशाब आता है। ये बड़ी आसान सी पहचान है। अगर कोई इस तरह का पेशेंट आए, अब बड़ी आसानी के साथ मुवाजना कर सकते हैं, कंपैरिजन करें और उसको मेडिसिन दें। इसका इस्तेमाल, इसकी पोटेंसी मदर टिंचर भी है और 30 पोटेंसी भी है, 200 भी है। ज़्यादातर इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल किया जाता है एपोसाइनम को, और एपोसाइनम मदर टिंचर के 15-15 कतरे 3 टाइम इस्तेमाल कराए जा सकते हैं, या 30 तक पावर के 5 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। इसके साथ दूसरी अद्वियात भी दी जा सकती हैं, यानी अगर फेफड़ों में गुर्दों में कोई मसला है, दिमाग में कोई मसला है, तो उसकी दूसरी अद्वियात भी साथ इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं, ताकि वो ऑर्गन्स, वो गदूद जो हैं वो ठीक हों, ठीक है। और पानी निकालने के लिए एपोसाइनम के इस्तेमाल से पेशाब ज़्यादा आएगा, पसीना आएगा, मरीज़ के अंदर से वो ठंडक ख़त्म होगी और उसकी ज़्यादा पानी की प्यास भी कम होगी और वो बेहतरी की जानब चल पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।